हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लता मंगेशकर जी के बारे में बात करेंगे। उनका जीवन कैसा था और 1929 से 2022 तक का उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी, इन सब पर बात करेंगे। तो और हम सबको बात करने से पहले उनके जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि उनका जीवन देखिए कितना प्रेरणादायक था, कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी अपने छोटे से जीवन में। मतलब छोटे से कहने का मतलब कि छोटी उम्र से शुरुआत करी थी और बड़े आज तक उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी। तो ये थी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में जानना। तो सबसे पहले उन्होंने भारत सरकार से उनका जन्म जान लेते हैं। उनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और उन्हें भारत सरकार के द्वारा 5 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अवार्ड उन्हें पद्म भूषण दिया गया 1969 ईस्वी में। दूसरा अवार्ड उन्हें मिला 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिर उन्हें तीसरे अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1999 में। चौथा अवार्ड उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है। फिर 2008 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फिल्म जगत का। पहला फिल्म जगत का अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, उन्हें 1989 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था। उन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए भी 3 नेशनल अवार्ड जीते थे, जिसमें पहला था 1972 में उन्होंने फिल्म परिचय के लिए अवार्ड जीता। दूसरा अवार्ड उन्होंने 1974 में कोरा कागज के लिए जीता। 1990 में तीसरा अवार्ड उन्होंने फिल्म लेकिन के लिए जीता। लता जी के नाम इस अवार्ड की 61 वर्ष की उम्र में सबसे पुराना विनर होने का रिकॉर्ड है। फिल्म लेकिन के सॉन्ग के लिए उन्हें इस कैटेगरी में अपना रिसेंट अवार्ड मिला था। अभी जल्दी उन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया था। फिर महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड और सम्मान उन्हें मिले हैं। 1966 में साथी मनसा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला है। 1966 में आनंद घन के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड उन्हें मिला है। 1977 में जैत्रे जैत के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। 1997 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया और 2001 में महाराष्ट्र रत्न सम्मानित किया गया। काफ़ी अवार्ड, उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी थी। अवार्ड को गिनाने लगो तो बहुत सारे अवार्ड हैं। उन्होंने इतने अपने जीवन में अच्छा काम किया था, जिसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था। काफ़ी उपलब्धियाँ हैं। इनको मैंने PDF में आपको भेज दूँगा, ये आप लोग देख लीजिएगा बाकी के अवार्ड। और फिर 7 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। 1969 में आजा रे परदेसी के लिए उन्हें फिल्म मधुमती में आजा रे परदेसी गाने के लिए मिला था। 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल, इसके लिए उन्हें सॉन्ग मिला था। मतलब काफ़ी उन्होंने काम किया है और काफ़ी अवार्डों से उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। केवल भारत में नहीं, उन्हें बाहर भी, देश विदेश में भी काफ़ी सम्मान मिलता रहा है। और आज उनके तो उस पर बहुत लोगों ने शोक भी जताया है, बाहर से भी। 1974-91 में उन्होंने कई अच्छे काम किए थे। उस समय उन्होंने काफ़ी गाने दिए थे, सुपरहिट गाने दिए थे। 2000 से अधिक उन्होंने गाना गाए थे, तो उसके लिए उन्हें वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी तो उनका नाम दर्ज किया गया था सबसे अधिक गाना गाने के लिए उस समय में, 1974-91 के समय में। और बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। कहते हैं कि एक बार लता जी को मीठा जहर दे दिया गया था खाने में। तो भाई, अब जब आदमी बढ़ते लगता है, जब संघर्ष करता है, ऊंचाइयों पे पहुंचता है, तो कई सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो उन्हीं में उनका कोई दुश्मन रहा होगा जिसने उन्हें मीठा जहर दे दिया था। इसके बाद वो काफ़ी, उनकी गंभीर हालत हो गई, काफ़ी बीमार हो गई थी। और इस बात का उन्हें पता भी चल गया था कि मीठा जहर उन्हें किसी ने दिया है, लेकिन वो इतनी अच्छी स्वभाव की थी, उसके बाद भी उन्होंने उसका कोई एक्शन नहीं लिया और उसको माफ़ कर दिया। कहते हैं कि जब बीमारी ठीक हो गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा गाना गाया और उसके लिए उन्होंने अवार्ड जीता था, बीमारी से ठीक होने के बाद। और 18 साल की लता जब संगीतकार गुलाम हैदर ने सुना, तो उस ज़माने के हैदर जी सफल अभिनेता हुआ करते थे, मतलब संगीतकार हुआ करते थे। जब उन्होंने 18 साल की उनको गाते हुए सुना, तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें शशधर मुखर्जी से मिलवाया। शशधर ने साफ कह दिया कि ये आवाज़ बहुत पतली है, नहीं चलेंगी। मास्टर जी गुलाम हैदर ने ही लता को पहला ब्रेक दिया था, यानी उनके जीवन का एक पहला ब्रेक था। जैसे कभी कभी संघर्ष करते रहो तो लगता है कि आगे सफलता मिलेगी नहीं, कि तो हार जो जाते हैं लोग, तो वो उसी तरीके का पहला ब्रेक था उनके जीवन में। लेकिन वो उससे हार नहीं मानी और बढ़ती रही। फिर मजबूर में गीत अंग्रेजी छोरा चला गाया, जिसमें लता को मुकेश के साथ गाया था, जिसमें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी।
तो कहते हैं कि 13 साल की छोटी सी लड़की लता ने 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया था। पहली मंगला मौर गाना गाया था और गाने की अपनी पहली फीस सिर्फ उन्होंने 25 रुपये ली थी। यानी 2500 रुपये से लेकर वो आज तक 370 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मालकिन रही हैं ये। यानी 25 रुपये से शुरुआत करने वाली और आज ये 370 करोड़ रुपए की मालकिन थी। सोचिए कितना संघर्ष किया था, इतना इन्होंने अपना 25 रुपये से कहाँ से शुरुआत किया था और कहाँ तक पहुँची थी। तो बहुत बड़ी बात है, उनकी जीवन काफ़ी प्रेरणादायक था। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपये मिले थे, मैं आपको बता चुका हूँ। शौक नहीं था, मजबूरी थी फिल्म इंडस्ट्री में उनका गाना गाना। कहते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था क्योंकि उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आ गई थी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और गाना गाया था परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि उनके भाई थे, बहन थे। तो इसी के लिए उन्होंने फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उन्होंने कहा, कहते हैं कि शादी भी नहीं की थी। सबसे मेन मजबूरी यही थी, उन्होंने शादी नहीं की थी अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। शादी न करने के पीछे का कहानी यही था उनका। सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाई थी लता दीदी। रोचक बात यह है कि लता दीदी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल गई थी। संगीत की सारी शिक्षा दीक्षा घर पर ही पिताजी ने उन्हें अलग अलग भाषाओं में दी थी। एक बार उन्होंने उर्दू भाषा में भी तामील लेने के लिए सीखी, उर्दू भाषा भी सीखी थी। कि उनको किसी ने कह दिया था कि आप उर्दू नहीं आती, आप केवल मराठी भाषा में ही गाना गाती है। तो इस बात का उन्हें खेद हो गया था और वो उर्दू भाषा भी सीखी थी और उसमें उर्दू में भी उन्होंने गाना गाया था। उनके 4 भाई बहन थे। मीना थी, हृदयनाथ भाई थे, आशा बहन थी और उषा भी बहन थी। जब ये इनके पिता का देहांत हुआ था तब ये 13 साल की थी। उसी 13 साल की उम्र में ही सारी परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने उठा लिया था। और सबसे कहते हैं कि 1963 में जब भारत और चीन का 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ही 1963 में लता जी ने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गाने को सुनकर नेहरू जी के भी आंखों में आंसू आ गए थे। ये इतना मार्मिक गाना है, आज भी सुनते हैं तो बहुत ही अंदर से एक चेतना जागृत हो जाती है। तो वाकई में इन्होंने बहुत ही सुंदर गीत गाया था। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनका पहला वास्तविक नाम था हेमा। लता जी का बाद में इनका नाटक भाव बंधन में लतिका नाम से किरदार निभाने के कारण इनका नाम लता पड़ा था और तब से ये फेमस हो गई थी। इनका वास्तविक जो नाम था इनके फादर के नाम द्वारा रखा गया था, वो इनका नाम हेमा था। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं। किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड मायने रखता है कि 50,000 गाना ही गाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि लता जी को किसी चीज़ का शौक़ नहीं था, केवल कारों का शौक़ था और कारों में आज जिससे वो चलती थी वो उनके पास BMW थी और पहले ज़माने से ही उनको कारों का बहुत शौक़ था। वो अपने पास कारें ज़्यादा रखती थी। उनके करियर की शुरुआत में पहली कार 8,000 रुपये में उन्होंने खरीदी थी। जब उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी थी तो सिर्फ वो 8,000 रुपये की थी और आज BMW से वो चलती थी। तो और काफ़ी बड़ी-बड़ी जगहों से और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से और यूनिवर्सिटी से भी उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी डीलिट की उपाधि भी दी गई थी। इनके काम के कारण इनको महाराजा सयाजी राव बड़ौदा यूनिवर्सिटी से 2005 में इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई थी। 1989 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप से इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई थी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी इन्हें का डीलिट की उपाधि दी गई थी। यानी कई कई बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्हें इतना सम्मान दिया गया था, उस सम्मान में इनको उपाधियाँ दी गई थी। ये उनके सारे अवार्ड्स के बारे में जानकारी हैं। 7 बार फिल्म मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी लता जी के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं आपको और इसी तरह की छोटी-छोटी वीडियो बनाकर जानकारी देता रहूँ। और मेरा चैनल नया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।